टोकन टैक्स के विरोध में पूरे राज्य में ट्रांसपोर्टरों ने किया चक्का जाम, जनता की बढ़ी मुश्किलें। पीटीए शिक्षकों पर सरकार हुई मेहरबान, बढ़ोतरी के लिए जल्द बनेगी योजना। सरकार के खिलाफ लामबंद हुए कंप्यूटर शिक्षक, 7 मार्च से महाधरने का ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष पद पर ताजपोशी के बाद सत्ती ने दिखाया आक्रामक तेवर, कांग्रेस को दी खुली बहस की चुनौती। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। राज्य सरकार के जरिए व्यावसायिक वाहनों पर टोकन टैक्स और परमिट फीस बढ़ाने के मुद्दे पर प्रदेश भर में ट्रांसपोर्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। निजी बस टैक्सी ऑपरेटर सरकार से टोकन टैक्स और परमिट फीस में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से आम जनता को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। व्यावसायिक वाहनों पर टोकन टैक्स और परमिट फीस बढ़ाए जाने के फैसले को लेकर ट्रांसपोर्टर भड़क गए हैं। उन्होंने प्रदेश भर में सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश भर में हजारों वाहनों की रफ्तार थम गई। पिछले कई दिनों से ट्रांसपोर्टर सरकार के टोकन टैक्स बढ़ोतरी के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर आज शिमला में आरटीओ कार्यालय के सामने उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। गवर्नमेंट ने एक तो फीस बढ़ा दी है और ऊपर से जो है टैक्स बढ़ा दिया, जिस कारण जो है सारी प्राइवेट बस में हड़ताल की हुई कि टैक्स वापस माफ़ किया जाए और फीसें घटाई जाए। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का असर राजधानी शिमला में ज़्यादा दिखा, जिसके चलते कर्मचारियों और स्कूली बच्चों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्राइवेट बसेस की स्ट्राइक के कारण आज मुझे आने में बहुत तकलीफ हुई, जिसके कारण मेरा बहुत समय बर्बाद हुआ। दूसरी ओर बिलासपुर और मंडी में भी ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही निजी बसें और टैक्सियां सड़कों पर नजर नहीं आई, लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। पूरे प्रदेश में आज जो लोगों को इतनी असुविधा हो रही है, तो इसके लिए सीधे तौर पर प्रदेश अधिकारी और सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। उधर चंबा और सोलन में भी निजी बसों और टैक्सी ऑपरेटरों ने हड़ताल का पूरा समर्थन किया। ट्रांसपोर्टरों ने विरोध में अपने वाहन नहीं चलाए, इससे यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऊना में तो प्रदेश व्यापी हड़ताल से एक दिन पहले ही ट्रांसपोर्टर सड़क पर उतर आए थे। जिले के ट्रांसपोर्टरों ने इस प्रदर्शन को और तेज करने की चेतावनी दी है। हमारे टैक्सी इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि ना ही हमारे खर्चे निकल रहे, ना ही कुछ गाड़ी खड़ी करने की नौबत आ गई है हमें, तो ना ही गाड़ी की किस्तें निकल रही है, ना ही हम टैक्स दे पा रहे हैं। हड़ताल तो आज की हमारी एक दिन की है। अगर हमारे जो टैक्स कम नहीं किए गए तो हम जो भी स्टेट यूनियन फैसला लेगी उसके बाद हम कंटिन्यू स्ट्राइक करेंगे। उधर कांगड़ा जिला में भी सांकेतिक हड़ताल का प्रभाव देखा गया, जबकि हमीरपुर में निजी बसें और सेवाएं बंद रही। बस अड्डे में केवल मात्र एचआरटीसी की बस सेवाएं ही बहाल रहीं। हमीरपुर के नादौन में भी हड़ताल के चलते निजी वाहनों की आवाजाही पूर्णतः ठप रही। हड़ताल की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। टैक्सी यूनियन के प्रधान राजेंद्र सिंह ने बताया कि उनका प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है, जो ट्रांसपोर्टरों को गुमराह कर रही है। वहीं कुल्लू और नाहन में भी हड़ताल का व्यापक असर देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। पीटीए शिक्षकों के लिए धूमल सरकार जल्द ही नीति का ऐलान कर सकती है। चुनावी साल के मद्देनजर सरकार इन शिक्षकों पर मेहरबान नजर आ रही है। इसी सिलसिले में पीटीए शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शिमला में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। राज्य सरकार के साथ पीटीए शिक्षकों का आरंभ में 36 का आंकड़ा रहा। भाजपा सरकार ने सत्तारूढ़ होते ही कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नियुक्त इन शिक्षकों पर जांच बिठाई। कभी सरकार के साथ सीधा संघर्ष तो कभी टकराव। 4 साल कुछ इसी तरह बीते, लेकिन धूमल सरकार ने अचानक अपना नजरिया बदला। जिन शिक्षकों पर लाठियां तक भांजी, उन्हीं को गले लगाया। चुनावी साल की परिस्थितियों को भांपते हुए खुद सरकार के मुखिया प्रेम कुमार धूमल ने ऐलान किया, उनकी सरकार पीटीए शिक्षकों के लिए पॉलिसी इसी बजट सत्र में तैयार करेगी। मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी को बुला के कह दिया है कि इस साल के बजट में ये प्रावधान किया जाए कि इसका एक नियमित, जैसे बाकी की हमने पॉलिसी बनाई है वैसे आपको हर बार हमारे पास ना आना पड़े। आपको नियमित करके एक पॉलिसी बना के हम बजट जब पेश करेंगे मार्च में, तो उस हिसाब से पॉलिसी बना के उसको भी समस्या को समाधान कर देंगे।
मुख्यमंत्री के ऐलान ने पीटीए शिक्षकों के चेहरे खिला दिए हैं और 6000 से अधिक परिवारों को रोजी रोटी सुरक्षित सी हो गई है। इसी ऐलान के साथ ये शिक्षक भी सरकार के साथ खड़े हो गए। बताते हैं, इन शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाने के पीछे 2 कैबिनेट मंत्री जयराम ठाकुर और महेंद्र सिंह का बड़ा हाथ रहा है। इनकी मजबूत पैरवी के आगे खुद शिक्षा मंत्री आईडी धीमान को भी अपना नजरिया बदलना पड़ा। सबसे अहम बात ये रही कि मुख्यमंत्री ने कभी भी पीटीए शिक्षकों को हटाने का बयान नहीं दिया था। आखिर उनकी ही दूरगामी सोच के चलते पीटीए के बहाने उल्टे कांग्रेस पर वार करने के हालात पैदा हुए हैं। हिमाचल आजकल के लिए धर्मशाला से नृपजीत सिंह के साथ शिमला से रमेश सिंगता। प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षक सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले हैं। राज्य सरकार को 6 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया गया है। 7 मार्च को ये शिक्षक राज्य सचिवालय के बाहर अपने परिवारों सहित महाधरना देंगे। सरकार के लारे लप्पों से कंप्यूटर शिक्षक आजिज आ चुके हैं। अब उन्होंने सरकार से आर पार का मन बना लिया है। कंप्यूटर शिक्षक संघ की हमीरपुर में बैठक हुई। इसमें सरकार को कुछ दिनों तक का अल्टीमेटम दिया है। 7 मार्च को राजधानी शिमला में महाधरना होगा। 6 मार्च तक यदि हमारे लिए नीति बनाई जाती है तब ठीक है, यदि ऐसा नहीं हो पाता तो हम 7 मार्च से एक प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन करेंगे और जिसमें शिक्षा निदेशालय और सचिवालय का घेराव भी किया जाएगा। इन शिक्षकों के अनुसार सरकार न चेती तो हर एक जिले में विधायकों का घेराव होगा। साथ ही स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं का भी बहिष्कार किया जाएगा। हमारा ये है कि यदि ऐसा हमारे लिए नीति नहीं बनाई जाती है तो हम प्रैक्टिकल परीक्षाओं का 10वीं और जमा 2 की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का, स्पॉट इवैल्यूएशन का और 9th कक्षाओं का जो +1 के इनके जो स्कूल में आयोजित की जा रही परीक्षा, इनके पेपर हम इनका मूल्यांकन नहीं करेंगे। शिक्षकों का कंपनी के साथ हुए करारनामे की तिथि 31 मार्च को खत्म हो रही है। इससे इनके चेहरों पर भविष्य की चिंता की लकीरें साफ पढ़ी जा सकती हैं। तभी ये सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। जसवीर कुमार, हमीरपुर, हिमाचल आजकल। राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला में आज वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने की। इस मौके पर कॉलेज की छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति केवल शिक्षा प्राप्त करने से ही विद्वान नहीं होता। जीवन में हमेशा छात्रों को सीखते रहना चाहिए। शिक्षा, शिक्षित और विद्वान होने में भी अंतर है। बहुत अच्छे अंक लेकर पास होकर भी व्यक्ति शिक्षित हो सकता है लेकिन विद्वान नहीं कहलाए। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल नरेश महाजन ने कहा है कि महाविद्यालय द्वारा छात्राओं को छात्रवृत्तियां, कंप्यूटर, इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कॉलेज के लक्ष्मीबाई सम्मेलन कक्ष का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक सुरेश भारद्वाज भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। करीब 8 महीने से विश्व से कटे रहने वाली लाहौल घाटी के लोगों के लिए खुशखबरी है। अब की दफा रोहतांग दर्रा तय समय से पहले ही खुल सकता है। इसी सिलसिले में सीमा सड़क संगठन ने गुलाबा से रोहतांग मार्ग की ओर बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत डीआरडीओ के कमांडर राजीव नायर ने पूजा अर्चना के साथ की। उन्होंने कहा कि सरचू तक सड़क से बर्फ हटाने का काम 4 जगहों पर शुरू कर दिया गया है। उन्होंने रोहतांग दर्रा अप्रैल तक खोले जाने की बात कही। कि फरवरी महीना कंप्लीट स्नोफॉल का महीना रहा, इसलिए फिर हमने 1 मार्च को स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन स्टार्ट करने का डिसाइड किया और आज हम यहाँ जमा हैं और हमने स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आमतौर पे ये स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन 2 महीने लगते हैं, मगर इस बार हमने 2 डिटैचमेंट एडिशनल खोला है, एक मढ़ी से और दूसरा सीसू। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक नजर हेडलाइंस पर।
टोकन टैक्स के विरोध में पूरे राज्य में ट्रांसपोर्टरों ने किया चक्का जाम, जनता की बढ़ी मुश्किलें। पीटीए शिक्षकों पर सरकार हुई मेहरबान, बढ़ोतरी के लिए जल्द बनेगी योजना। सरकार के खिलाफ लामबंद हुए कंप्यूटर शिक्षक, 7 मार्च से महाधरने का ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष पद पर ताजपोशी के बाद सत्ती ने दिखाया आक्रामक तेवर, कांग्रेस को दी खुली बहस की चुनौती। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का पद संभालने के बाद सत्ती के तेवर आक्रामक हैं। सत्ती की प्राथमिकता संगठन को चुस्त दुरुस्त करने और विपक्षी दल कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने की है। सत्ती ने कहा है कि बीजेपी को सत्ता में वापस लाने के लिए नए सिरे से रणनीति तैयार की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के बाद सतपाल सत्ती शिमला में पत्रकारों से रूबरू हुए। अध्यक्ष बनने के बाद सतपाल सत्ती के तेवर तल्ख हैं। पहला हमला उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर बोला। उन्होंने कांग्रेस के उस आरोप को निराधार करार दिया जिससे सरकार पर बाहरी लोगों को जमीन बेचने की बात की गई है। सतपाल सत्ती ने इस मामले में कांग्रेस के नेताओं को खुली बहस की चुनौती दे डाली। ये दुष्प्रचार करना कि प्रदेश सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है, प्रदेश सरकार इसमें संबंध ही है, ये बिल्कुल गलत है। इसको भी हम बेनकाब करेंगे और कांग्रेस के नेताओं को हम चुनौती देते हैं, वो किसी भी मंच पर आकर के हमारे छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े कार्यकर्ता तक जिसको कांग्रेस तय करेगी वो मंच पे आए और हम तय करेंगे हमारा व्यक्ति कौन मंच पे जाएगा, वो उसके साथ चर्चा करें। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि बीजेपी को सत्ता में वापसी करवाने के लिए खास रणनीति बनाई जाएगी। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में संगठन में हम लोग यहाँ कांग्रेस के इस दुष्प्रचार से लड़ने की तैयारी करेंगे। वहीं पर प्रदेश में अपने जो एक पद्धति रहती है कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो, कार्यकर्ता इस दुष्प्रचार का शिकार न हो और प्रशिक्षण देकर के हर कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी जाए। भले ही पार्टी आलाकमान ने युवा विधायक सतपाल सत्ती को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, पर सतपाल सत्ती के सामने चुनौतियां भी कुछ कम नहीं हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के भीतर फैले असंतोष को खत्म करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। मंडी में 12 फरवरी से आयोजित 10 दिवसीय सरस मेला आज समाप्त हो गया। इसमें 15 राज्यों के स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगारियों ने हिस्सा लिया। मेले में से इन राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। इन उत्पादों को तैयार करने के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बाकायदा आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। मेले में लगाए गए स्टॉलों पर विभिन्न उत्पादों की बिक्री भी काफी अच्छी हुई। स्थानीय लोगों ने भी इन उत्पादों की जमकर खरीदारी की। DRDA के माध्यम से यहाँ सरस मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदुस्तान के लगभग 16 राज्यों के जो डिफरेंट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया। लोगों में खासा उत्साह भी नज़र आया। लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी भी और पसंद भी की। ये जो सरस जो लगा रहे हैं बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है। गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया कि ये मेले लगाते रहे और हमें आगे बढ़ाते रहे। विकलांग हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं, उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। भारत सरकार का विकलांग पुनर्वास मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में विकलांगों की कार्यक्षमता के अनुरूप कार्यों की खोज कर उनको रोजगार देने में सहायता करता है। इस कड़ी में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। हिमाचल में विकलांगों को पुनर्वास की दृष्टि से भारत सरकार के विकलांग एवं पुनर्वास मंत्रालय की ओर से ऊना में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें नामी कंपनियों ने विकलांग बेरोजगारों का साक्षात्कार लिया और साक्षात्कार देने आए सभी विकलांगों को उनकी क्षमता के मुताबिक रोजगार दिया गया। VRC के कैंपस में विकलांग व्यक्तियों के लिए हेल्पर और पैकिंग के पोस्ट के लिए जॉब फेयर का आयोजन किया गया था। इसमें न्यासा मल्टीप्लास्ट, SR इंडस्ट्रीज, मिडास केयर एंड लविंग केयर, इंटेक्स ने भाग लिया। पंचायत सचिव और सहायकों का आंदोलन और तेज हो गया है। इन कर्मचारियों के पक्ष में कांगड़ा के अलावा अब ऊना जिले के कर्मचारी भी आ गए हैं। ऊना में भी अनुबंध पर तैनात कर्मचारियों ने कलम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताली कर्मचारी सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों ने कहा है कि उनकी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। अनुबंध पर कार्यरत पंचायत सहायक और सचिव सरकार से बेहद खफा हैं। इनका आरोप है कि ये लंबे अरसे से सेवाएं दे रहे हैं, पर सरकार ने नियमित करने की कोई नीति नहीं बनाई है।
कांगड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। वहां पर कई दिनों से पंचायत सहायक और सचिव हड़ताल पर हैं, मगर सरकार पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। हड़ताल के चलते आम आदमी के विकास कार्य पंचायतों में ठप पड़े हैं। अब ऊना जिले में भी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। जिले के अनुबंध पर तैनात पंचायत सचिव सरकार की जमकर मुखालफत कर रहे हैं। हम 1999 से अक्टूबर से अपॉइंट हुए हैं और आज तक मतलब टेम्परेरी बेस पे चले हुए हैं। कभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट पंचायत में कर दिया जाता है, कभी वो समिति में कर दिया जाता है। अब सरकार कह रही है कि जिला परिषद के साथ करेंगे, लेकिन हमें नियमित नहीं किया जा रहा। धीरे धीरे दूसरे जिलों के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। अगर आंदोलन ने प्रदेश व्यापी रूप धारण कर लिया तो उससे सरकार की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। राजीव भनोट, ऊना, हिमाचल आजकल। डलहौजी की विधायक रेणु चड्ढा ने कहा है कि राज्य की बीजेपी सरकार हर एक क्षेत्र और सभी वर्गों का समान विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं आगे आने दी जाएगी। रेणु चड्ढा मनोला में पशु औषधालय और राजकीय माध्यमिक विद्यालय में नव निर्मित कमरों के उद्घाटन के मौके पर बोल रही थी। उन्होंने इस मौके पर किसानों को फसलों के उन्नत बीज भी वितरित किए। हिमाचल की पृष्ठभूमि पर बनी चैंस डोंट क्राई बॉलीवुड फिल्म की कहानी को कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने का मौका मिला है। इसे इसके प्रोड्यूसर मनसूब हैदर काफी उत्साहित हैं। फिल्म में सोलन के धर्मपुर की छात्रा हिमानी अत्री, कसौली के ऋतिक ठाकुर और दिल्ली की कामाक्षी मुख्य कलाकार की भूमिका निभा रहे हैं। कसौली के ही हीरा ठाकुर भी फिल्म में अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। हिमाचल की खूबसूरत वादियों में फिल्माई गई चैंस क्राई बॉलीवुड फिल्म की कहानी को कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने का निमंत्रण मिला है। इससे पूर्व बॉलीवुड स्टार आमिर खान की फिल्म तारे ज़मीं पर को इस फिल्म फेस्टिवल के लिए चयनित किया गया था। हालांकि अभी नई फिल्म की कहानी के आधार पर फ्रांस में बड़े फेस्टिवल में हिस्सा लेने का मौका मिला है। प्रोड्यूसर मनसूब हैदर ने इस सिलसिले में सोलन में पत्रकार वार्ता बुलाई और फिल्म की खासियतें गिनाई। पहली पिक्चर है जो पूरी हिमाचल प्रदेश में बनी है, वरना कुछ गाने हिमाचल में होते हैं। ये पिक्चर पूरी हिमाचल प्रदेश में बनी है, फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम ऑफ द मूवी टू द लास्ट फ्रेम। पूरी पिक्चर हिमाचल में बनी है। हमने हिमाचल के सब एक्टर्स और कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं, यहाँ की लैंग्वेज यूज़ की है और आई एम वेरी हैप्पी टू से कि द आउटकम जो हमें मिला है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा। कान फिल्म फेस्टिवल में हम अपनी पिक्चर भेज रहे हैं कॉम्पिटिटिव कैटेगरी में। उन्होंने कहा है कि करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस फिल्म की शूटिंग मात्र 6 महीनों में पूरी की गई है। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग सोलन व कसौली में ही की गई। मनसूब ने बताया कि ये फिल्म स्कूल की एक छात्रा और उसके छोटे भाई पर आधारित है। फिल्म में वास्तविक दर्शन के लिए इसमें कसौली इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाली धर्मपुर की हिमानी अत्री, कसौली के ऋतिक ठाकुर और दिल्ली की कामाक्षी मुख्य कलाकार की भूमिका में हैं। जबकि मकबूल फिल्म में कोच और राष्ट्रीय थिएटर से जुड़े भगवान तिवारी फिल्म में मुख्य ट्रस्टी की भूमिका निभाते नजर आए। वहीं कसौली के हीरा ठाकुर इसमें मुख्य कलाकार के पिता का किरदार निभाएंगे। सोलन से मनीष शारदा, हिमाचल आजकल। एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। तो अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें। कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।